गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश वाले जी आज हम लेके आए फ्रेंड्स आपके लिए क्लास 12th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनविटेशन राइटिंग और रिप्लाइंग। फ्रेंड्स, राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों में इनविटेशन कॉम्पोजिशन के अंदर इनविटेशन का टॉपिक है जो 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो इनविटेशन कैसे लिखते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है वो समझते हैं। फ्रेंड्स, ये इस साल जो है मैं 12th का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर डालने वाला हूं। एक तरह से जो इंग्लिश वाले ओम जी चैनल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 का स्टडी मटेरियल क्लास 12 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको ढूंढ लीजिए। वो एक तरह से आपके लिए जो है गाइड का काम करेगी। पासबुक जिसको कहते हैं वीडियो पासबुक, उसका काम करेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स ने अभी तक इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, इनविटेशन लिखने का काम अपने को जिंदगी में पड़ता रहता है। इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो मैं इसके 2 वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो में हम फॉर्मल इनविटेशन को समझेंगे। फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं और कैसे उसका जवाब देते हैं। तो फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्मल इनविटेशन होता है आपने शादी के या पार्टीज के जो कार्ड आपके घर पे आते हैं, शादी के कार्ड होते ही होंगे ना, तो वो जो कार्ड है दैट इज फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल का अर्थ होता है उसमें फॉर्मेलिटी होती है, काफी औपचारिकता होती है। उसमें सीधा ऐसा नहीं कहते कि मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं ऐसा नहीं कहा जाता। आपने देखा होगा शादी के कार्ड में ऐसा लिखा होता है, श्रीमान और श्रीमती फलाना अपने पुत्र के शुभ विवाह में आमंत्रित करते हैं। अपने, वो ये नहीं कहते कि मैं आपको अपने पुत्र के शुभ विवाह में आमंत्रित करता हूं। तो इस टाइप से उनकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है और उसमें फर्स्ट पर्सन इनकी मैं, हम, इसकी बजाय इंग्लिश में आई या वी की बजाय ही, शी या दे यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये कार्ड भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो सबके लिए कॉमन कार्ड के सबको भेज देंगे, ये कार्ड बनाते हैं। एक होता है पर्सन टू पर्सन, मुझे उस आदमी को बुलाना है तो उसके लिए एक कार्ड। तो ये दोनों का फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। फिर इनका जवाब देना, जवाब कैसे देना मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। इनविटेशन लिखना राजस्थान बोर्ड में सिलेबस में नहीं है। इनविटेशन का जवाब देना, उसको एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन या रिजेक्ट करना, ये राजस्थान बोर्ड में सिलेबस में है। लेकिन इनविटेशन को लिखना भी आ सकता है, जवाब देना भी आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में। तो राजस्थान बोर्ड वालों को भी अगर किसी चीज का जवाब देना है तो पहले ये तो समझना पड़ेगा कि वो चीज क्या थी। ऐसे तो पहले एक बार देख लेते हैं कि लिखते कैसे, फिर इसका जवाब भी सीखेंगे। तो फॉर्मल इनविटेशन जब भी आप किसी को लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, डिजाइन आप खुद कर सकते हैं इसको। जैसे सपोज आपकी स्कूल में कोई फंक्शन है और आप किसी को पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है ना, सभी पेरेंट्स के, तो कॉमन कार्ड कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बुलाने वाला कौन होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो स्कूल में है तो कौन होगा? प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। ये इनवाइट करने वाले। किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी के बर्थडे पे, तो मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो बुलाने वाले, है ना। या कि कोई अकेला भी बुला सकता है फ्रेंड्स को, मास्टर, अभिजीत, इस तरह से। जो बुलाने वाला है उसका नाम सबसे पहले होता है। नाम मतलब उसका पद लिख देते हैं, जैसे प्रिंसिपल, स्टाफ एंड ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, कहां के, कौन सी स्कूल के? ऑफ। इधर थोड़ा डिजाइनिंग के लिए मैंने ऑफ को अलग लिखा, फिर स्कूल का नाम यहां लिख दिया, तो थोड़ा सा लुक उसका अच्छा आ जाता है। ऑफ, स्कूल का नाम लिख दो, जैसे स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल मंडोर जोधपुर। ये मैंने मेरी स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया।
प्रिंसिपल, स्टाफ एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल मंडोर जोधपुर। अब क्या करते हैं ये लोग बुलाना चाहते हैं ना, तो बुलाने के लिए बहुत सारी लाइंस हैं। आप क्या क्या लिख सकते हो? दे इनवाइट यू, सिंपल सा, अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो ऐसे लिख सकते हैं इनवाइट। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, कॉमन कार्ड लिख रहे हैं तो इसमें यू लिख सकते हो या योर प्रेजेंस लिख सकते हो, रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। यहां पर सेकंड पर्सन अलाउड है, कॉमन कार्ड लिख रहे हो सबके लिए एक कार्ड, तो यहां पर सेकंड पर्सन आता है, यू योर का यूज आप कर सकते हो। तो अब यहां पर क्या क्या लिखेंगे? इनवाइट यू, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा कह सकते हो रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहां प्रेजेंट रहें। रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, आपकी शुभ उपस्थिति की ऑस्पिशियस प्रेजेंस, या सॉलिसिट योर प्रेजेंस। ये बहुत सारे वर्ड हैं जो आप लिख सकते हो, यहां पे बहुत सारी फ्रेजेस हैं। तो सबसे इजी वाला ही मैं लिखता हूं, रिक्वेस्ट योर एक वर्ड होता है फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लो, बिनाइन प्रेजेंस। बिनाइन प्रेजेंस, बिनाइन यानी शुभ, आपके शुभ उपस्थिति चाहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखो फॉर्मेटिंग का आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहां इतना गैप छूटा तो उतना भी लगभग उस तरफ भी छूटे, जैसे मेरे ये थोड़ा उधर ज्यादा चला गया, तो इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग का ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ा लुक में अच्छा होगा, ठीक है ना। तो देखो, बुलाने वाले किस संस्थान के हैं? बुला रहे हैं, प्रेजेंस। अब किसके लिए? इसके बाद अब लिखना है किस अवसर पर बुला रहे हैं, तो ऑन द अकेजन ऑफ, ऑन द occasion of। अब स्कूल में क्या अवसर है? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे फंक्शन, तो वो कोई भी हो सकता है। तो हमने लिख दिया ऑन द occasion ऑफ एनुअल डे फंक्शन, कि एनुअल डे के फंक्शन पे आपकी प्रेजेंस वो चाहते हैं, दे रिक्वेस्ट द प्रेजेंस, दे रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस on the occasion of annual day function, ठीक है। अब annual day function आपने लिख दिया, अब आपको लिखना है डेट, टाइम एंड वेन्यू। ये तीन चीज आपकी आ जानी चाहिए। तो ऑन कितनी तारीख को है वो लिखो पहले, जैसे मान लो 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल 2020 at 6 PM, 6 PM लिख दिया। अब है कहां पे? एट स्कूल ऑडिटोरियम। अब देखो, आपने इसमें हमने तीन चीज लिख दी, डेट, टाइम और प्लेस, ये तीनों आ गए। अब इसके नीचे फ्रेंड्स, मैं साइड में लिख रहा हूं, इसके नीचे लेफ्ट साइड में लिखना होता है RSVP, यानी कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कंफर्मेशन भेजे। कंफर्मेशन किस पे भेजना होता है, किस व्यक्ति को कांटेक्ट करना होता है, उसको RSVP, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, रेंडेजवास, जिसका अर्थ यही होता है, मतलब इस आदमी को आप कांटेक्ट करना, अपनी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो कंफर्मेशन किसको देनी है, किसको। तो आप लिख सकते हो मिस्टर XYZ, जो कि सेक्रेटरी है, स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी है, और 94-6 ये उनके कॉन्टैक्ट, इनको आप कंफर्मेशन दे सकते हो। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स इन्विटेशन। ये चीज जो मैंने ऊपर लिखी है वो यहां नीचे आएगी, ठीक है। अब ये जो इन्विटेशन है, ये अगर एक इंडिविजुअल को अलग अलग, ये तो कॉमन था, ठीक है ना। अगर ये इंडिविजुअल को अलग अलग भेजना होता तब आप कैसे लिखते? जैसे मतलब हर पेरेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअल को भेजना, उसका नाम लिख के, तब आप ऐसे भेज सकते थे, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ SVGMS मंडोर रिक्वेस्ट। अब यहां पर योर नहीं लिखते, रिक्वेस्ट
द बिनाइन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर एंड मिसेज सो एंड सो। समझ में ना, ऑफ लिख के अगली लाइन में मिस्टर एंड मिसेज सो एंड सो, श्रीमान और श्रीमती इनके उस बच्चे के पेरेंट्स का नाम लिख दिया, ठीक है ना। ऑन द ओकेजन ऑफ, बाकी सेम, मतलब उसमें ये सेकंड पर्सन का भी यूज नहीं करेंगे, यू या योर का भी नहीं करेंगे, ऑफ लिख के मिस्टर या मिसेज जो भी लिखना है सो एंड सो, फिर ये सेम रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, ये तो था किसी स्कूल का था, तो अगर स्कूल का नहीं होकर के मुझे अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी में किसी को बुलाना है, तब मैं क्या लिखूंगा, इन सब की जगह सिर्फ मेरा ही लिख दूंगा, मिसेज एंड मिस्टर ओमाराम, बस हो गया। इतने की जगह सिर्फ इतना ही लिखना है। ये जो 3 लाइन थी, मिसेज एंड मिस्टर ओमाराम रिक्वेस्ट। अच्छा, अब वो कार्ड भी अगर ग्रुप में सबके लिए मैं एक बना रहा हूं, तब तो ये सेम चल जाएगा। ओकेजन वगैरह चेंज, एनुअल डे की जगह वो मेरा वेडिंग एनिवर्सरी हो जाएगा, ऑन हिज वेडिंग एंड पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी, 50th वेडिंग एनिवर्सरी। समझ आ गई। तो इस तरह से ये फॉर्मल इनविटेशन होता है। मैं इसके 1-2 फॉर्मेट्स आपको और दे रहा हूं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इसका रिप्लाई, इसका जवाब कैसे देते हैं वो देखते हैं। ये पोर्शन ऐसा है जवाब देने का जो राजस्थान बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है। कि जो अभी तक लिखने का था वो सिर्फ सीबीएसई में था, और जवाब देने का दोनों में है। तो जवाब कैसे देते हैं, जैसे अभी मान लो ये जो मैंने इन्विटेशन लिखवाया था, इसी का अगर जवाब लिखना, कोई पेरेंट्स इसका जवाब लिख करके भेजे, तो कैसे भेज सकते हैं। मान लो जैसे उसमें फोन नंबर दिया था, मेल पे भेजना हो, तब जैसे कोई पेरेंट्स है वो कह सकते हैं मिसेस एंड मिस्टर। जो जवाब देने वाला ना, उसका भी सबसे पहले नाम आएगा। और जब भी जवाब दें, आप चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे डिक्लाइन कर रहे हो, डिक्लाइन का अर्थ होता है रिजेक्ट करना, तो सबसे पहले आप उसको थैंक यू कहोगे। थैंक यू तो कहना ही कहना, चाहे आप जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, तो पहले ये थैंक यू कहोगे। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना, फॉर्मल इन्विटेशन है तो आप ऐसे नहीं कह सकते आई थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर इन्विटेशन, आई थैंक यू। नो, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन में होगा। फॉर्मल में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मिसेज एंड मिस्टर, जैसे मान लो मैं मेरा ही लिख देता हूं, ओमाराम। अब ये क्या करते हैं, थैंक, कि हम थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर यहां अकेला ही होता ना मिस्टर ओमाराम, तो यहां हो जाता थैंक्स। अच्छा, किसको धन्यवाद देते हैं, जिसने इन्विटेशन भेजा था। इन्विटेशन जब भेजा गया तब क्या नाम था, उनका नाम यहां पर लिख देना है। तो थैंक, तो आप इसको चाहो तो थोड़ा डिजाइनर वे में कर सकते हो, जैसे थैंक को बीच में कर दिया कि मिसेज एंड मिस्टर ओमाराम थैंक किसको, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड students of SVGMS मंडोर जोधपुर, कि इनको हम धन्यवाद देते हैं। अगर ये इंडिविजुअल होता, किसी ने मुझे इंडिविजुअली इनवाइट किया हुआ होता, तब मैं ऐसे लिखता, मिसेज एंड मिस्टर ओमाराम थैंक मिसेज एंड मिस्टर सो एंड सो, जिसने बुलाया था उनको धन्यवाद दे देते। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि इनको धन्यवाद देते हैं। किसके लिए धन्यवाद देते हैं, ये सब में लिखा जाएगा, फॉर देयर। अब योर नहीं लिख रहे हैं कि आपके इन्विटेशन के लिए, योर थर्ड पर्सन लैंग्वेज लिखी जाएगी, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन to the annual function. एनुअल फंक्शन के लिए जो इन्विटेशन था
उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बट लेकिन अब मान लो आप दो ऑप्शन है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो कैसे लिखना, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं इसी एक में। तो एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, मिसेस एंड मिस्टर ओमाराम, या इसकी जगह कई लोग दे भी लिख देते हैं कि दे विल बी हैप्पी टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहां दे में कंफ्यूजन हो जाएगा, दे आप किसके लिए यूज करो, इनके लिए या इनके लिए, इसलिए मैंने वापस नाम लिख दिया कि मिसेस एंड मिस्टर ओमाराम विल बी हैप्पी टू अटेंड द फंक्शन। उनको हैप्पी, या सीधा लिख सकते हो, मिसेस एंड मिस्टर ओमाराम एक्सेप्ट द इन्विटेशन, दे आर happy to accept the invitation, will be happy to attend it। बस जब आप जवाब दे रहे हैं तो कोई RSVP लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जवाब वापस जवाब थोड़ी चाहिए, आपने कंफर्मेशन दे दिया हाँ मैं आ रहा हूं बस। तो अब इसमें RSVP लिखने की जरूरत नहीं होती। और इसको आप चाहें तो एग्जाम में ऐसे बॉक्स बना के या ऐसे कुछ किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये इन्विटेशन हो गया, ठीक है, इन्विटेशन का रिप्लाई। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये एक्सेप्ट किया आपने, अगर इसको रिजेक्ट करना होता तब क्या करते, तब ये चीज यहां से चेंज हो जाती। बाकी तो सेम, आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, आपको थैंक यू तो कहना ही कहना है, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा बट मिसेस एंड मिस्टर ओमाराम रिग्रेट, कि हमें ये इस बात का बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, दैट दे विल बी, कि वो अक्षम होंगे, दे विल बी अनेबल या दे कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। सीधा ऐसा भी लिख सकते हो, या दे विल बी अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, दे विल बी अनेबल या दे कैन नॉट अटेंड, unable to attend the function। अब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कारण भी बता दो। आप कुछ लिख सकते हो, बिकॉज दे विल बी आउट ऑफ स्टेशन, दे हैव प्रीवियस एंगेजमेंट, पहले से कहीं एंगेज है, लगे हुए हैं काम में, दे हैव अर्जेंट मीटिंग एट देयर ऑफिस, या ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, अपरिहार्य कारणों से। उसमें ड्यू टू कि ऐसे कारण है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रीजंस। ठीक है, अब आप अगर जा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन नहीं जा रहे हो किसी फंक्शन में, आपने उसको डिक्लाइन किया इनविटेशन को, तब आप अगर बर्थडे के लिए इनविटेशन था तो आप उसको हैप्पी बर्थडे कहो इसी में जवाब में, एनिवर्सरी के लिए था तो आप उनको हैप्पी एनिवर्सरी यहीं पर कहो, कोई पार्टी थी तो पार्टी को सक्सेस की, पार्टी बहुत सक्सेसफुल हो ऐसा आप विश करो। तो दे विश, यहां पर फंक्शन था, दे विश अ ग्रेट सक्सेस टू द फंक्शन, कि इस फंक्शन बहुत सक्सेसफुल हो ऐसा हम विश करते हैं। और इतना करने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। समझ में आया ना आपकी बात, कि दे विश द ग्रेट सक्सेस टू द पार्टी, टू द फंक्शन, है ना। अगर मैरिज थी तो वी विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, कंजुगल लाइफ। तो आप में से कई लोग पूछते हैं सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक एग्जांपल है, मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार इनवाइटेड यू, आपको इनवाइट किया मिस्टर और मिसेज राकेश कुमार ने उनकी डॉटर्स वेडिंग में। तो आपको राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाई लिखना है और एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। तो देखते हैं कैसा होगा ये इन्विटेशन का रिप्लाई।
तो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए फॉर्मल तरीके से जो जवाब होगा, रिप्लाई होगा, वो ऐसे होगा कि मिस्टर ओमाराम थैंक्स। सबसे पहले थैंक कहना है, आप चाहे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। थैंक्स किसको? मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार, बुलाने वाले को। किसके लिए? फॉर द काइंड इन्विटेशन। आप द इन्विटेशन लिख दो, फॉर हिज या फॉर देयर या फॉर हर लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर द काइंड इन्विटेशन किसके लिए था? टू देयर डॉटर्स वेडिंग, उनकी बेटी की शादी के लिए था। और जवाब यहाँ पर लिखना है कि दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, कि वो इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुश हैं। ये आपका जवाब हो गया। अगर यहीं आपको रिजेक्ट करना होता सेम इन्विटेशन तो कैसा होता, उसको देखते हैं। मिस्टर ओमाराम थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार। रिजेक्ट करना हो तो भी थैंक्स तो कहना ही है। किसके लिए? फॉर द काइंड इन्विटेशन टू देयर डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की वेडिंग में इन्विटेशन के लिए थैंक्स कह दिया। लेकिन अब यहाँ था ना पहले कि दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, कि उनको एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इसकी जगह लिख देंगे बट दे रिग्रेट, उनको ये पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, कि वो फंक्शन अटेंड करने के लिए में समर्थ नहीं होंगे। क्या कारण है? ये 3 कारण लिखे, आपको कोई एक ही लिखना है। बिकॉज ऑफ ए प्रीवियस एंगेजमेंट, या बिकॉज दे विल बी आउट ऑफ स्टेशन, या बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजन्स, यानी कि क्योंकि वो पहले से एंगेज में है, कहीं काम में लगे हुए हैं। बिकॉज दे विल बी आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, या नहीं रहेंगे, या अनअवॉइडेबल अपरिहार्य कारणों से। अब इतना लिखने के बाद आपको कहना है कि दे विश अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ टू द डॉटर, कि वो आपकी बेटी को एक खुश वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। दे विश अ हैप्पी मैरिड लाइफ टू द डॉटर, कि बेटी को ये चीज़ लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो तो कम से कम अपनी विशेस इस इनविटेशन के थ्रू भेज दो। जब एक्सेप्ट किया था तब विश भेजने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप खुद जा रहे हो तो वहाँ जा करके उसको ब्लेस कर दोगे। तो इसमें साथ में लिख करके भेजना जरूरी है। तो ठीक है, इस तरह से आपने एक्सेप्ट और डिक्लाइन फॉर्मल इन्विटेशन को कैसे करते हैं वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसे लिखते हैं और उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डिक्लाइन करते हैं। ये 12th क्लास के सिलेबस में है। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अगेन। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।